नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। आज एक ऐसी खबर बता रहा हूं आपको जिससे पता चलेगा कि जब देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर माहौल गंभीर है, कैसे कुछ लोग जाने अनजाने भारत में रहते हुए पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। यह मामला भी पहलगाम से अलग नहीं है। वहां भी धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और अब जबकि जंग की आशंका जताई जा रही, शायद जाने अनजाने भारत के हिंदू बसाहट वाले इलाकों की मैपिंग करवाई जा रही। भारत में कुछ लोगों की करतूत ऐसी है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी देशभक्ति पे शक न किया जाए। क्यों न किया जाए शक जनाब? तुम्हें लगता है कि नागरिकता कानून का विरोध भी करोगे और तिरंगा टांग के भारत को मूर्ख भी बनाओगे? अब ऐसा नहीं होगा। जो खबर बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा भी भारत पाकिस्तान को लेकर ढेर सारी खबरें हैं। भारत के तमाम इलाकों की मैपिंग के बाद एहतियातन पीएम मोदी को क्या फैसला लेना पड़ा, इसकी भी जानकारी दूंगा। जयशंकर ने अमेरिका से क्या कहा, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा जिसे छिपाया जा रहा, और मोदी किस तरह पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के चौतरफा घेर के ठोक रहे, यह भी बताऊंगा। कई खबरें हैं, आप अंत तक बने रहें, अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, बुधवार के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दिलचस्प विरोध प्रदर्शन किया। बहुत मजेदार है यह, इसे जानना चाहिए, हर भारतीय को जानना चाहिए और देखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में मुसलमानों से अपील की थी कि वे रात को 9 बजे से 9:15 बजे तक, यानी 9:15 तक अपने घरों, छतों, बरामदों आदि की बत्तियों को बुझाकर विरोध जताएं। किसका विरोध करें? सरकार का। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट पर संसद से पास वक्फ कानून को रद्द करने के लिए जो दबाव बनाने की एक कोशिश के तहत था। प्रयास शाहबानो जैसा माहौल बनाने का है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिसे मुस्लिम संगठनों ने पूरे देश में इसी तरह का माहौल बनाकर इस्लाम विरोधी साबित कर दिया। मजबूरन कांग्रेस सरकार को संसद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ा। इस बार संसद में बने कानून को सुप्रीम कोर्ट में पलटने की तैयारी है। मुझे ऐसे किसी मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस टाइमिंग में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, किए गए, उस पे मेरे सवाल हैं। और सवाल सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भर से नहीं, सवाल सरकार से भी है कि कैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को अनुमति दी गई इस तरह के प्रदर्शन की। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान को लेकर भारत में कैसा माहौल है, सरकार किस तरह तैयारियां कर रही और वो तमाम सावधानियां भी बरत रही जो आपात स्थिति में पाकिस्तान को मदद ना पहुंचाए। इसी के तहत आर्मी मूवमेंट, आर्मी की रणनीतियों को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन भी सामने आई और दीमक की तरह घुसकर देश को खोखला कर रहे पाकिस्तानियों को खींच खींच के बाहर फेंकने का फैसला सुनाया गया। माहौल ऐसा है कि भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग हो सकती है। अब ऐसे माहौल में ब्लैकआउट प्रोटेस्ट करना भारत में क्या पाकिस्तान की वायुसेना और उसकी कट्टरपंथी मानसिकता को मदद पहुंचाने की कोशिश तो नहीं? भारत में आवासीय बसाहट के बारे में हर कोई जानता है, यह कोई छिपी बात नहीं। एक वर्ग विशेष एक खास इलाके में ही रहना पसंद करता है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ब्लैकआउट प्रोटेस्ट से मजहब के आधार पर जो हमारे यहां शहरों में आबादी की बसाहट है उसकी मैपिंग नहीं हुई होगी? पहलगाम में तो मजहब पूछकर ही गोलियां मारी गई थी। तो क्या यहां भी पाकिस्तानी वायुसेना मजहब के आधार पर भारत के इलाकों को निशाना नहीं बना सकती है, बावजूद कि पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं कि वह भारत में घुस सके? सरकार ने कैसे इस तरह की अनुमति को परमिशन दे दी, समझ नहीं आता। पता नहीं परमिशन सरकार से ली भी गई या नहीं, यह भी समझ में नहीं आता। अच्छी बात यह है कि सरकार ने पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन के बाद अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया।
कल ही यह फैसला सरकार ने लिया। प्रदर्शन के ठीक बाद यह फैसला सामने आया। सरकार को तत्काल इस तरह के प्रोटेस्ट को बंद करना चाहिए, आगे ऐसे प्रोटेस्ट ना हो। दोस्तों, जंगी माहौल में ब्लैकआउट की अहमियत होती है। शहरों की जगमगाहट से फाइटर जेट्स को अपने निशानों को समझने में मदद मिलती है और ब्लैकआउट मोहल्ले मोहल्ले नहीं किया जाता, बल्कि पूरे के पूरे शहर कस्बों का होता है। जैसे पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय वायुसेना के खौफ में इस वक्त आपको ब्लैकआउट दिख जाएगा। और खौफ इसलिए कि भारतीय वायुसेना आसमान में पीओके की भी पेट्रोलिंग कर रहा है। इस वक्त 4 राफेल विमानों ने मंगलवार की रात भारतीय क्षेत्र शामिल पीओके की पेट्रोलिंग की और फिर अपने बेस पर वापस लौट आए। पाकिस्तान को जब तक यह पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समूचे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है इस घटना को लेकर के और इस पर पर्दा डाला जा रहा है, इसे छिपाया जा रहा है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों और जहां हाफिज जैसे बड़े बड़े आतंकियों को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने छिपाया है, वहां रडार लगाए गए, कहीं भारतीय वायुसेना हमला ना कर दे या भारतीय वायुसेना के हमले का जवाब दिया जा सके। इसके अलावा राफेल की मार से अपने हवाई बेड़े की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपने सारे F-16 फाइटर जेट्स को बलूचिस्तान के बेस पर पहुंचा दिया है। कुल मिला के वहां माहौल टाइट है। पाकिस्तान में जैसे लोग एक एक घंटा बस इस इंतजार में काट रहे हैं कि अब हमला हो जाएगा या तब। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खूब रोया, गिड़गिड़ाया कि अमेरिका किसी भी तरह भारत का गुस्सा शांत करे। पाकिस्तान का कोई दोष नहीं, शहबाज ने कहा अमेरिका से, और उसने कहा कि यह सब तो असीम मुनीर का किया धरा था। भारत जैसे चाहे हम जांच में मदद और दोषियों को सजा देने के लिए तैयार है। शहबाज ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन से भी बात करने की कोशिश की थी कि वे भारत के साथ पाकिस्तान के मामले को लेकर के मध्यस्थता करें और भारत के गुस्से को शांत करें। अंदर की खबर यह है कि दोनों नेताओं ने शहबाज शरीफ को झिड़क के भगा दिया। तुर्की ने सार्वजनिक बयान देकर पहले ही साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान को माचिस की डिब्बी बनाने भर के लिए इतना भी बारूद नहीं देने वाला। शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट पर मार्को रूबियो ने जरूर विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन मिलाया, लेकिन जयशंकर ने अमेरिका को 2 टूक जवाब देते हुए भारत के इरादे साफ कर दिए। जयशंकर ने रूबियो से कहा कि पहलगाम के एक एक साजिशकर्ता को वह चाहे दुनिया के किसी भी बिल में छिपा हो, खींचकर सड़क पर लटकाया जाएगा। पाकिस्तान को भी कभी ना भूलने वाली बड़ी सजा दी जाएगी इस बार। जब भारत ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी तो शहबाज ने अपनी सेना को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का आदेश दिया, यानी भारत के हमला करने की आशंका से हमला करने से पहले ही अटैक कर देना, भारत पर अटैक कर देने का आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को बुरी तरह से थका दिया है। बलूचिस्तान से जैसे ही पाकिस्तानी सेना निकल के भारतीय सीमा पे लगाई जाती है, वहां भारी बवाल शुरू हो जाता है। और इसी तरह अफगान सीमा और खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही पाकिस्तानी सेना को कम किया जाता है या उसे हटाया जाता है, वहां भी विद्रोह खड़ा हो जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो चुका है और उसे पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। पाकिस्तानी सेना के दिल में पहले ही टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने इतना खौफ भर दिया है कि उसका जिक्र ही क्या करें। पाकिस्तानी सेना के जवान अफसर छुट्टियां लेकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही कई जगहों पर पंजाबी पाकिस्तान से आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। बलूचों की, पश्तूनों की, सिंधों की। गिलगित बाल्टिस्तान में आगा सैयद अली रिजवी ने, जो एक बड़े मजहबी नेता हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार के विरोध में एक बड़ी रैली की। इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे। रिजवी ने कहा कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, वहां जो सोना, यूरेनियम और कीमती रत्नों का भंडार है, वह पाकिस्तानी सेना या सरकार का नहीं है।
यहां के लोगों का है, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का है। मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान भी खुलकर सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार है, मौके का इंतजार कर रहा है। अभी खैबर शांत था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने वहां से सेना को निकालना शुरू किया, सड़कों पर झड़पों की शुरुआत हो गई, नए सिलसिले शुरू हो गए। यह टीटीपी का इलाका है, पश्तूनों का इलाका है। खैबर के कई इलाके पहले से ही टीटीपी के कब्जे में है। पश्तूनों ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से लड़ने से भी मना कर दिया है। अब नई खबर यह है कि खैबर की पुलिस ने विद्रोह कर दिया, जो पश्तून ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कौल ने एक वीडियो साझा किया है, ट्विटर जो अब एक्स है, जिसमें खैबर की पुलिस पाकिस्तानी सेना को कूटते नजर आ रही। और पुलिस ने कहा, खैबर की पुलिस ने, जो पश्तून है, उन्होंने पाकिस्तानी सेना से कहा कि यह हमारा इलाका है, तुम अपने जनरल यानी असीम मुनीर को भी यहां भेजोगे तो अभी हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। बलूचिस्तान में दोस्तों लगभग बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, लोगों को घरों से उठाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पे दुनिया चुप है। लेकिन गोलियों से छलनी आधा दर्जन से ज्यादा शवों को मिलने के बाद बलूचों का गुस्सा इस वक्त वहां पर 7वें आसमान पे दिख रहा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर कोई सड़क पे उतर के इस वक्त प्रोटेस्ट करते नजर आ रहा। और बलूच जवान पाकिस्तानी सेना को ठोकते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का असल में पूरा गेम सेट हो चुका है, चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। असल में मुनीर की योजना थी कि पहलगाम के बहाने वह हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान और अपनी सेना को बचा ले जाएगा, जैसे पहले होता था। भले भारत से जंग हार जाए, लेकिन पाकिस्तान बच जाएगा, जैसे पहले बच जाता था। अब लगता है मोदी के दौर में पाकिस्तान का हमेशा हमेशा के लिए इलाज होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, खूब लाइक शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।